स्थूल शरीर में ज्ञान को इमर्ज करना और बुद्धि से अंतःकरण में बोध करने को अनुभूति कहते हैं। जितना निश्चय होता है उतना अनुभूति स्पष्ट होता है। अनुभूति के लिए नित्य निरंतर पुरुषार्थ करना पड़ता ही है। साक्षात्कार के अनेक कारण हो सकता है। ये दूसरे सूक्ष्म आत्माओं के द्वारा भी हो सकता है। जैसे अचानक कोई दिव्य अनुभूति होना, ये एक प्रकार साक्षात्कार है, लेकिन ये नित्य निरंतर नहीं रहता है। विवेक बुद्धि जागृत होना यानी मूल कारण इमर्ज होना, अर्थात अत्यंत शुद्ध बुद्धि से अंतरात्मा में बोध को आत्म अनुभूति यानी सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। अनुभूति एक बार हुआ तो नित्य निरंतर रहेगा। बोध अंतकरण में एक परमानेंट स्पंदन बन के रहता है। अभ्यास से और ज्ञान की गहराई से यह अनुभूति समय के साथ स्पष्ट होता है। साक्षात्कार कोई एक स्पेसिफिक कार्य के लिए किया जाता है। इससे आत्मा को ज्ञान में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल सकता है। इसलिए साक्षात्कार से जो प्राप्ति है वो क्षणिक है, लेकिन पुरुषार्थ से जो बोध होता है वो आत्मा को एक स्थायी अवस्था देता है। साक्षात्कार हमारे हाथ में नहीं है। साक्षात्कार होता भी है तो उससे ज्यादा प्रभावित भी नहीं होना है। अपने संकल्प और व्यवहार के ऊपर अटेंशन रखना है और ज्ञान योग से ही चित्त की वृत्तियों को परिवर्तन करते रहना है। साक्षात्कार अधिकांश समय में सूक्ष्म जगत की प्रभाव से होता है और ये एक माया है, यानी प्रकृति की खेल है। इसको सही तरह से बुद्धि से समझना और संतुलित रूप से पुरुषार्थ करने में एक बहुत बड़ा बाधक बनता है। यदि कोई आत्मा बहुत पावरफुल आत्मा नहीं होगा तो ये साक्षात्कार के कारण ज्ञान से विमुख भी हो सकता है। यह असल में माया की रॉयल रूप है। एक अव्यक्त वाणी में है कि अंतिम समय में ये जो स्थूल लाइट की अनुभूति और साक्षात्कार सभी बंद हो जाएंगे, क्योंकि उस समय सूक्ष्म जगत की आत्मा भी अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। तब वो क्या अनुभूति कराएंगे? तब सभी आत्मा केवल बेहद की बाप की याद और पावर पे ही अपना परिवर्तन करेंगे।